क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका तमन्ना आर्ट्स वाले चैनल में। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल पेंसिल्स हैं और साथ में बहुत सारे लीड्स हैं, बट यहाँ पे हमने एक और परचेज़ कर लिया है। पता है किसका ट्विन है? यहाँ पे हमारे पास था ब्रस्टो का ये वाला मैकेनिकल पेंसिल, बट उसी में यहाँ पे इन्होंने न्यू लॉन्च किया है ब्रस्टो कूरो प्रेसिजन पेंसिल। तो आखिर कैसा होगा ये, चलिए आइए इसे हम देख लेते हैं। और क्या ये सच में मैकेनिकल पेंसिल पेंटल का 0.5, मैकेनिकल पेंसिल पेंटल का 1000 ये सबसे अच्छा होगा? सारा कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। और वैसे तो एक कुरू का हमारे पास एक और पेंसिल था, कुरूटो का मैकेनिकल पेंसिल, इसी का हल्का सा मिमिक है ये। वैसे तो ये आपको 2000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता था। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीप रेट में बना लिया है, जस्ट 278 रुपीज़। क्या ये डेफिनेटली वर्थ इट है? सारा कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आपको ऐसा पैकेज मिलता है, तो हम पैकेज को क्लियर कर लेते हैं और आपको डायरेक्ट अंदर में ब्रस्टो का कुरू प्रेसिजन पेंसिल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 20 लीड्स HB वाले 0.5 mm, 20 लीड 2B वाले 0.5 mm, और यहाँ पे 3 इरेजर रिफिल्स मिल जाते हैं और साथ में एक पेंसिल मिल जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा होगा, बट वेट का डिफरेंस है, क्या कुछ तो डिफरेंस है इन दोनों में। आप कमेंट करो, इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन ले आऊँगा डिटेल वाली। अब हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं ब्रस्टो के एंड से जो न्यू पेंसिल आई है ब्रस्टो कूरो प्रेसिजन। अनबॉक्स करना ईजी है। आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिल जाता है स्टिकर, तो ये स्टिकर को आपको हटा देना है और उसके बाद आपको ऐसे करके पुल कर लेना है इसका टैप को, एंड देयर यू गो। जब आप बाहर निकालते हो आपको यहाँ पे इरेजर छोटू सा मिल जाता है 3 पीसेस में, और साथ में जो मैंने बोला वो तो है ही, बट जस्ट हैव अ लुक एट द बॉडी ऑफ द ब्रस्टो कूरो पेंसिल। क्या ही नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रीमियम लग रहा है। मैं अगर साइड बाय साइड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंसिल से कंपेयर कर दूँ, जस्ट हैव अ लुक कैसा लग रहा है देखने में। मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये 5 गुना कम प्राइस में आपको पेंटाग्राफ या 1000 जैसा फील दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ब्रस्टो कूरो प्रेसिजन पेंसिल का बॉडी के बारे में। यहाँ पे आपको फुल मेटल बॉडी देखने को मिल जाता है और काफ़ी नेक्स्ट लेवल मेटल ग्रिप के साथ आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये टग इन वाला भी मेटल का मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक छोटू सा इरेजर वाला टिप भी मिलता है और इसमें एक लीड ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ आता है अंदर से। और यहाँ पे आपको 0.5 लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअली ये 4 वेरिएंट्स में आते हैं, हमारे पास 0.5 है, बट आता है 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, इवन 2 मिलीमीटर्स वाला। 2 मिलीमीटर्स मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल में है। बॉडी वेट का बात करें, काफ़ी परफेक्ट बॉडी वेट रेशियो है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हैवी है फ्रंट में, बट हाँ यहाँ पे मेटल ग्रिप है जिसकी वजह से हल्का सा इंक्लाइन मिलेगा आपको। इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि इंक्लाइन रहेगा तो बॉडी वेट शिफ्ट हो जाता है इस तरफ और वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा राइटिंग में। अब बात कर लेते हैं ग्रिप के बारे में। वैसे तो आपको बहुत सारे पेंसिल्स में देखने को मिलेगा मेटल ग्रिप, जैसे कि पेंटल ग्रावियर 500 में है, पेंटल ग्रावियर 1000 में मेटल प्लस रबर ग्रिप मिलता है। बट यहाँ पे आपको पता है क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको कंप्लीट मेटल ग्रिप देखने को मिल रहा है और काफ़ी नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रीमियम सा लुक दे देता है इस पेंसिल को। सो लुक एंड डिज़ाइन का बात करें तो ये परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 है। कोई अगर देखेगा हैंड में आपके तो बोलेगा भाई कौन सा पेंसिल है ये, क्योंकि ये इस लेवल का प्रिसीजन और परफेक्शन से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको बॉडी का बात करें तो ये एंटी स्लाइड वाला बॉडी है। इसका मतलब है डेस्क पैड पे रखोगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा। इसके पहले जो ब्रस्टो का था वो स्लाइड कर जाता था, बट ये स्लाइड नहीं कर रहा है, सो बहुत अच्छा फीचर है ये। अब बात कर लेते हैं टिप के बारे में। इसका टिप आपको इतना कुछ देखने को मिलता है आगे, और फन फैक्ट पता है क्या है, ये टिप अंदर भी चला जाता है और इस वजह से आपका लीड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। जैसे कि इसका जो पहला वाला वर्जन था इसमें ये टिप अंदर नहीं जाता था। ये टिप अंदर नहीं जाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, तो ये टूट भी जाता था आपका लीड। बट यहाँ पे इन्होंने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, वो भी सेम प्राइस में। ये टिप बाहर और अंदर दोनों हो जाता है और उसके बाद लीड निकालना बहुत ईजी है। सिंपली आपको ऐसे डबल प्रेस करते जाना है तो ये लीड बाहर आ जाएगा और उसके बाद ऐसे करके प्रेस करके रखना है और ऐसे कर देना है तो ये लीड अंदर भी चला जाता है। तो इस तरह करके आप इसमें लीड इंसर्ट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, सो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा इसमें। अब बात करते हैं इनमें जो आपको लीड देखने को मिलता है, इसमें आपको 2 लीड देखने को मिल जाता है, HB और 2B। HB मतलब होता है एकदम ही बैलेंस, जो आप स्कूल में यूज़ करते हो वो एकदम ही राइटिंग पर्पज़ के लिए परफेक्ट होता है, और जो 2B है वो हल्का सा डार्क रहेगा HB से। आप इससे शेडिंग कर सकते हो, शेडिंग में बहुत यूज़फुल आएगा। और आप चाहो तो पेंटल का 0.5 mm 4B वाला लीड भी यूज़ कर सकते हो इस पेंसिल के साथ, आराम से इसमें इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम 0.5 mm ही है इस वजह से। सो देखा जाए तो अगर आपको डार्कर शेड चाहिए तो आप 4B पेंसिल के लीड के साथ चले जाना, और नहीं तो आप HB और 2B तो आपको मिलता ही है यहाँ पे।
तो देखा जाए तो परफेक्ट सॉल्यूशन है इस पेंसिल से। तो चलते हैं इसे यूज़ करके देखते हैं कैसा राइटिंग एक्सपीरियंस होता है या कैसा ड्राइंग एक्सपीरियंस होता है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा अभी। तो चलते हैं ब्रश स्ट्रोक कूरो प्रिसीजन का राइटिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे, मैं ड्राइंग बुक निकाल लिया हूँ A5 साइज़ वाली, और मैंने इसमें काफ़ी सारे आर्ट भी कर रखे हैं छोटे छोटे क्यूट से। आप बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे इसका लीड निकालना ईजी है, जैसा मैंने आपको बताया, इधर पुश करना है ऐसे, और उसके बाद ये टिप बाहर आ जाएगा और डबल प्रेस करके आपको लीड निकल जाएगा। चलते हैं कुछ ड्रॉ करके देखते हैं या कुछ लिख के देखते हैं, जैसे वेलकम टू माई चैनल। अगर आप ज़ोर से पुश करते हो तो ये टूट जाएगा, इसको ध्यान में रखना होगा। आपको ये एकदम ही हल्का सा निकालना होगा और हल्का टिल्टेड वे में लिखना होगा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब। ये पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा इसमें इशू लग रहा है, मैं हल्का से ऐसे पुश कर रहा हूँ ये टूट जा रहा है। फिर से ट्राई करते हैं। अगर मैं हल्का ज़ोर से लिख रहा हूँ ना, ये टूट जा रहा है, तो आपको लाइट हैंडेड वे में इसे लिखना होगा या फिर शेडिंग करना होगा। अगर आप थोड़ा भी प्रेशर डालते हो, जस्ट हैव अ लुक, कुछ इस तरह करके ये टूट जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इशू लगा मुझे इस पेंसिल के साथ। रेस्ट जो है ग्रिप बहुत अच्छा है। और अब देख लेते हैं कुछ शेडिंग करके। शेडिंग वगैरह में तो ये प्रेसीजन है, कहीं भी आपको इशू नहीं आएगा। बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब एकदम स्मूथ चल रहा है शेडिंग में। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, ये राइटिंग पर्पज़ से ज़्यादा अच्छा है शेडिंग के लिए। राउंड फिगर्स ड्रॉ करना है या कुछ भी ड्रॉ करना है, उससे ड्रॉ तो कर सकते हो, बट कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ये बार बार टूट जा रहा है। तो अब हम दूसरा लीड इंसर्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 0.5 4B लीड है, इसे लगा के देख लेते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आपको फिर से वैसे क्लिक करके ऐसे रखना है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे पुल आउट कर लेना है। तो लीड बाहर आ जाएगा और ये वाला लीड को आपको इंसर्ट कर देना है। लीड इंसर्ट करना और बाहर निकालना बहुत ईजी है, आप आराम से इसे चेंज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ लिख करके। तरुण वर्मा आर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली लिखा रहा है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है जब आप इसे प्रेस करके लिखते हो। उस केस में क्या हो रहा है ना, आपका ये लीड ही ब्रेक कर जा रहा है। और लीड प्रोटेक्शन का बात करें तो बहुत अच्छा है, आप आराम से इसे लीड प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये अंदर चला जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप बहुत ही हार्श वे में ज़ोर से करके दाब के लिखते हो ना, तो वहाँ पे टूट जाएगा। बट अगर आप पुश करके ऐसे करके स्केचिंग भी कर रहे हो ना, तो भी ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट दे रहा है। और इनफैक्ट फन फैक्ट पता है क्या है, इसका बॉडी वेट, इसमें आपको बॉडी वेट आगे मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप इसे पकड़ के लिख सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। बट लिखने में वही है, ये टूट जा रहा था, तो मुझे हल्का सा ये डाउट लगा कि ये टूट क्यों रहा है। रेस्ट आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा ब्रश स्ट्रोक कूरो प्रिसीजन के साथ। अब बात कर लेते हैं किन्हें इसे परचेज़ करना चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो। ये चीपर अल्टरनेटिव है आपके ग्राफ गियर वाले पेंसिल्स के, या फिर आप चाहे जो क्रूट हो गया, एडवांस मैकेनिकल पेंसिल, इन सब के ये चीपेस्ट वर्जन हो जाता है और साथ में आपको ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल राइटिंग एक्सपीरियंस दे देगा। सो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप एक आर्टिस्ट हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस पेंसिल के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। और साथ में अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो आउटलाइंस के लिए। और इवन अगर आप इलस्ट्रेटर हो या फिर इंजीनियर हो तो आप ड्राफ्टिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपको राइटिंग एक्सपीरियंस दे देगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। वैसे तो ये आपको देखने को मिलेगा 250 टू 270 रुपीज़ के बीच में, बट ये काफ़ी सही पेंसिल है, अपने प्राइस को जस्टिफाई भी करता है। अभी आपने देखा, ये मैंने इसे कुछ लिख के आपको दिखाया था, कैसा लगा था कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या आप इसे परचेज़ करोगे कमेंट में ये भी बता दो। और क्या आपको कंपैरिजन देखना है इसके पहले वाले वर्जन के साथ, कमेंट में बता दो, मैं कंपैरिजन जल्द अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।